मेरे दोस्त, अमेरिका चाहे कितने ही हमले कर ले, कितना ही जोर लगा ले, लेकिन अब यमन रुकने वाला नहीं है। यमन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हम लाल सागर में हमले बंद नहीं करेंगे। अमेरिका चाहे कितना ही जोर लगा ले, लेकिन हम अब डरने वाले नहीं हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी ये गलत सोच है और आपको जो हमले किए हैं उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल अमेरिका ने पूरा जोर लगाकर यमन के ऊपर हमला करना चालू कर दिया है, लेकिन यमन ने कहा है कि अगर अमेरिका इन हमलों से ये सोचता है कि हम डर जाएंगे और लाल सागर में अपने हमले बंद कर देंगे तो ये उनकी गलत सोच है। हम किसी भी हालत में अब हमले बंद नहीं करेंगे। जब तक इजराइल युद्ध नहीं रोकेगा, जब तक इजराइल अपने हमले बंद नहीं करेगा, तब तक हम इजराइल की जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। और रेड सी में ना तो कोई इजराइल की जहाज़ जाएगी, ना तो कोई व्यापार की इजराइल के लिए जहाज़ जाएगा। यमन के हौती ग्रुप के प्रवक्ता अब्दुल सलाम तथा हौती अंसारुल्लाह के अधिकारी नसरुद्दीन आमेन ने कहा है कि जो अमेरिका ने हमला किया, जो अभी हाल ही में हमला किया है, जिसमें हमारी राजधानी भी शामिल थी, इस हमले में हमें ना तो कोई जानी नुकसान हुआ है, ना ही माली नुकसान हुआ है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन हमलों से ये हमें डरा नहीं सकते। हमारे ऊपर कोई भी इनका प्रभाव नहीं पड़ने वाला और लाल सागर में हम हमले बंद नहीं करेंगे। उधर मेरे दोस्त, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि यमन के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया है, जो अमेरिका हमला कर रहा है यमन के ऊपर, उसका सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक इरादा है कि उस क्षेत्र में लाल सागर में स्थिरता बहाल करना। अमेरिकी राजदूत थॉमस ग्रीनफील्ड कहते हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र में और ज़्यादा युद्ध नहीं चाहता है, वो और किसी और बढ़ते हुए तनाव को नहीं देखना चाहता है, लेकिन दोहराते हुए कहा कि अमेरिका इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता है और ना ही देगा कि आप किसी भी जहाज़ के ऊपर हमला करें, चाहे वो किसी की जहाज़ हो। ये तो अमेरिकी राजदूत का कहना है कि हम किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहते हैं उस क्षेत्र में। लेकिन आप खुद सोचिए, जंग अभी रुक सकती है, पूरी तरीके से जंग खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक काम कर दे, अगर अमेरिका इजराइल को काबू में ला ले, इजराइल को रोक दे, तो ये जंग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मेन जड़ तो यहीं पर है। अमेरिका इजराइल से कुछ कह नहीं रहा है और सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें कह रहा है कि हम जंग नहीं चाहते हैं, हम युद्ध रोकना चाहते हैं, बस वो कह रहा है ऊपर ऊपर। लेकिन अगर सच में वो चाहता है तो जंग रुक सकती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। वहीं यहूदी अमेरिकी राजनेताओं ने इजरायली मंत्रियों की टिप्पणी पर इजरायली राजदूत से पूछताछ चालू कर दी है। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में इजराइल की एक लिक्विड पार्टी है, जिसके एक राजनेता ने गाज़ा के खिलाफ अपना जहर उगला, अपनी ज़ुबान से बहुत ज़्यादा गलत बातें की गाज़ा के लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ की, उन्होंने कहा कि गाज़ा के लोगों को जिंदा जला देना चाहिए, गाज़ा में एक भी लोग निर्दोष नहीं है, पूरी तरीके से गाज़ा को ख़त्म कर देना चाहिए। जिसके बाद यहूदी जो कि अमेरिकी राजनेता हैं, उन्होंने इजरायली राजदूत को पकड़ लिया है कि आप हमें इन चीज़ों का जवाब दो या फिर इन मंत्रियों को पूरी तरीके से अपने पद से बर्खास्त कर दो। वहीं तुर्की का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। तुर्की का कहना है कि यमन के ऊपर जो ब्रिटेन और अमेरिका हमला कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक इरादा है, वो पूरे उस क्षेत्र में खून रेजी करना चाहते हैं, वो लाल सागर को खून के रंग से रंगना चाहते हैं। इनका सिर्फ यही इरादा है, क्योंकि यमन के खिलाफ हमला करने से हमलों से और ज़्यादा तनाव बढ़ गया है और ज़्यादा तनाव फैलने की आशंका हो गई है। और अमेरिका और यूरोपीय संघ ने तो अपना तनाव उजागर भी कर दिया है। वहीं मेरे दोस्त, अब बात करते हैं गाज़ा की। तो मैं आपको बता दूं कि गाज़ा की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप यकीन नहीं मानोगे कि एक तरफ से इजराइल की बमबारी नहीं रुक रही है, इजराइल के हमले नहीं रुक रहे हैं, और दूसरी तरफ से भूख और ठंड के मारे वहाँ के लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ के लोग भूख से तड़फ रहे हैं, ठंड से काँप रहे हैं। इतनी ख़राब वहाँ की स्थिति हो गई है, ना तो किसी के पास रहने के लिए घर है, ना अपना सर छुपाने के लिए छत है, और इतनी कड़ाके की ठंड आप सोच नहीं सकते हैं। आप तो अपने घरों में रज़ाइयों में बैठे हुए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि ऐसी ठंड में उनके पास ना तो खाने के लिए खाना है, ना पानी पीने के लिए पानी है, और बहुत ज़्यादा गोलाबारी भी हो रही है। ऐसे हालात में गाज़ा के लोग रह रहे हैं। वहाँ के एक डॉक्टर मोहम्मद शाबान अल जज़ीरा को बताते हैं कि हमने इमरजेंसी में अभी एक हॉस्पिटल चालू किया है अपने कमरों में, जिसमें हमारे पास एक कमरे में 60 से ज़्यादा मरीज हैं और अन्य कमरों में 1700 से ज़्यादा शरणार्थी यानी लोग रुके हुए हैं। वो आगे बताते हैं कि एक कमरे में 50 से ज़्यादा लोग हैं, जिससे बीमारी फैलने का भी खतरा है। वो बताते हैं कि मैंने लोगों को बिना कंबल के ज़मीन पर सोते हुए देखा है और लोग कैसे भूख के लिए तड़फ रहे हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
और मेरे दोस्त, गाज़ा के अंदर लगभग पिछले 24 घंटों में 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है और 248 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। कुल मिलाकर 7 अक्टूबर से अब तक 23,708 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं गाज़ा के अंदर और 60,000 से ज़्यादा लोग घायल पड़े हुए हैं वहाँ पर। बहरहाल दोस्तों, आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि बस फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के लोगों के लिए दुआ कीजिए कि जंग से जल्द रुक जाए। आप किसी भी कास्ट को, इसमें कोई मतलब नहीं, बस अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप भी उनके लिए दुआ कीजिए। फिलहाल मैं आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बड़ी रही इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।